हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एम्स भोपाल की। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आज एम्स भोपाल की जितनी भी वैकेंसीज थी सब अपडेट करी हैं। तो वैसे ही हमारे पास एक और न्यू नोटिस निकल के आया है, बट वैकेंसी इसमें एक ही है, लैब टेक्नीशियन थर्ड की। बट मौका ऐसा कभी नहीं मिलता है कि फ्रेशर मौका मिला हो। तो देख सकते हैं, अगर एंटर करे हुए हैं और डीएमएलटी है फ्रेशर तो अप्लाई कर सकते हैं, बीएमएलटी बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर एक वैकेंसी पे कंपटीशन नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि हर किसी की सोच यही होती है कि एक वैकेंसी है कौन भरेगा, और ऐसी वैकेंसियों पे ज़्यादातर आपकी फ़ीस कोई भी नहीं होती है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की ये वैकेंसी ज़्यादातर रहती है। तो प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक एप्लीकेशन फार्म भी प्रोवाइड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन फार्म भी आपको वो भरना होगा। ये रहा एप्लीकेशन फार्म, आपको पूरा प्रोवाइड है विथ पीडीएफ में, आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, आपको कैसे भरना है अभी लास्ट में बताऊँगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हम अच्छे से। यहाँ पे दिया हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल, सेकंड नगर भोपाल मध्य प्रदेश 462020 इसका पिन कोड है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर वेबसाइट भी प्रोवाइड है www.emsbhopal.education.in। कब पब्लिश हुआ था ये नोटिस? 22/7/2024 यानी कि 22 जुलाई 2024 को। फाइल नंबर इंपॉर्टेंट है 91 डायमंड पैथो एम्स बीपीएल 24। यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो कि अभी मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया था, यानी कि जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया उसी को हम प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट कहते हैं। आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन थर्ड ऑन प्योरली टेम्परेरी बेसिस की वैकेंसी है। फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल आपका रहेगा DHR ICMR एडवांस्ड मॉलिकुलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विस, ठीक है, डिमांड्स DS अंडर HTA इन प्लाट रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इसके रहेंगे। तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उनके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होते हैं। तो यहाँ के हैं डॉक्टर दीप्ति जोशी जी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन एम्स भोपाल में ये हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, पोस्ट का नाम है आपका लैब टेक्नीशियन थर्ड की आपकी पोस्ट रहेगी अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो। पोस्ट एक ही है और मैक्सिमम इसमें अपर एज है 30 साल। डिपार्टमेंट आपका रहेगा, इसमें लोकेशन कहाँ रहेगी पोस्टिंग की? डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी लैब मेडिसिन एम्स भोपाल में ही रहेगी। और क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है इंटर पास होना चाहिए DMLT। इसके अलावा आपके पास BMLT है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर वैकेंसी है। आप देख लीजिए इसमें सैलरी क्या रहेगी, इसका आपका पीरियड क्या रहेगा। तो इसमें पूरा 1 ईयर का रहेगा, 12 मंथ्स इन टैली रहेगा। सैलरी आपकी रहेगी इसमें 20,000 रुपये, ठीक है, प्लस इसमें HRA आपको अलग से मिलेगा। और आपका इसमें बाकी इंटरव्यू एग्ज़ाम जो होगा वो इसमें का 6 अगस्त 2024 को होगा। रिपोर्टिंग टाइम इसकी रहेगी मॉर्निंग में 9:30 बजे। इसका वेन्यू एड्रेस की बात करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, सेकंड नगर एम्स भोपाल, पिन कोड 462020। तो याद कर लेना। यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से इंस्ट्रक्शन से वो पढ़ के बता देता हूँ। पहला पॉइंट है, इंटरेस्टेड अगर आप हैं एंड एलिजिबल कैंडिडेट है कैन अपेयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू एग्जाम ऑन द मेंशन डेट अलॉन्ग विद द ड्यूली फिल्ड द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड। तो अगर आप इस वैकेंसी में अगर एलिजिबल है तो आपको एक एप्लीकेशन फार्म प्रोवाइड है, वो आपको डॉक्यूमेंट लेके अपने इंटरव्यू वाले दिन आपको जाना होगा, ठीक है। जो भी इंटरव्यू होगा इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि ज़्यादातर इस वाली वैकेंसी में रिटन एग्जामिनेशन होता है। ज़्यादातर कैंडिडेटों की संख्या 30 के पास में देखी जाती है एक वैकेंसी पे। इसके बाद सेकंड है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर वॉक इन रिटन एग्जाम शुड ब्रिंग ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्क्स ही चलेगी आपकी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो, ठीक है, वन सेल्फ असिस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ID प्रूफ एग्जाम्पल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड सब चल जाएगा। वन सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटो कापीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबके आपके फ़ोटो स्टेट होने चाहिए, वो भी सेल्फ असिस्टेड, हर फोटो पे साइन होना चाहिए नीचे, वो आपका सेल्फ असिस्टेड कहलाता है। बाकी देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है SC ST OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल, अगर है तो कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ऑल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन, तो ओरिजिनल भी आपके पास ये सब होने चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है द कैंडिडेट द एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड स्कैन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन विदाउट सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद वन फोटोग्राफ हैज़ टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट व्हाइल अपेयरिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन से पहले पहले आपको जमा करना होगा एम्स भोपाल में। और आपकी एज जो काउंट होगी लास्ट डेट के अकॉर्डिंग होगी, जो कि आपकी रिटन टेस्ट की है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, आप दे रखी है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं।
अब देख लीजिए, हम डायरेक्ट जाते हैं एम्स भोपाल का जो हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड है। तो ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर लिखना है कुछ, पहले आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ कैसा एप्लीकेशन फॉर्म है। 2 पेज की PDF है, याद रखना आप लोग, यही दोनों पेज आपको निकलवाने हैं। प्रॉपर आपका यहाँ पे एम्स भोपाल दिया हुआ है वेबसाइट, एप्लीकेशन फॉर्म भी लिखा है। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, जो मैंने अभी आपको बताया था, BPL चेक भी कर लीजिएगा, यही था एप्लीकेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम आपके यहाँ पे, डेट आपको लिखनी है अपनी, जैसे कि कब पब्लिश हुआ था, ये 27 को हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, जुलाई में। प्रोजेक्ट का टाइटल आपको इसी के मारे दे रखा है, जैसे कि आप किसी कोई दूसरे प्रोजेक्ट का फॉर्म ना भर दें। DHR ICMR एडवांस मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विस डिमांड्स दे रखा है। पोस्ट का नाम भी आपको यहाँ पर इसी के मारे बता रखा है, लैब टेक्नीशियन 3rd। यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है अपना एक प्यारा सा, आधे साइन फोटो पे आधे साइन पेज पे होने चाहिए। कैपिटल लेटर्स में नाम लिखेंगे अपना पूरा यहाँ पे। इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम लिखेंगे, जो भी आप शादी हो गई फीमेल्स की तो हस्बैंड नेम लिखेंगे, वरना फादर्स नेम लिखेंगे सब लोग। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए डेट लिखनी है, फिर मंथ, फिर ईयर, DMY, ठीक है, ऐसी फॉर्मेट में लिखना है। जेंडर, फिर मेल फीमेल के बाद इंडियन लिखेंगे, यहाँ पर कैटेगरी लिखेंगे, आप किसी भी आप स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यानी कि रिटन एग्जामिनेशन वाले आपकी डेट कितनी है, एज रिलेक्सेशन आपने लिया है नहीं लिया है, यस नो करेंगे। फुल एड्रेस लिखेंगे, वो भी विद पिन कोड, तो पिन कोड आपका ज़रूरी होना चाहिए, स्पेशली मेंशन करा है। परमानेंट एड्रेस होनी चाहिए विद पिन कोड, इफ़ नॉट सेम एज अबव, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है। इसके बाद 10th से आपको अपनी यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखनी है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। नॉर्मली 10th हो गया, 12th हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा DMLT, या कोई कैंडिडेट क्या BMLT भी कर लेते हैं बहुत सारे कैंडिडेट, या फिर सिर्फ BMLT करें तो BMLT, मैं बता देता हूँ आपको, सिर्फ यहाँ पर DMLT ये वाले कैंडिडेट कौन से बोर्ड से कराए, ये किस यूनिवर्सिटी से कराए, कब पास हुए थे, क्या मार्क्स रहे थे आपके। डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, करंट ऑक्यूपेशन फर्स्ट, अगर आप कहीं पे प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहे हैं तो वो फर्स्टली लिखिए आप। सीरियल नंबर, किस पोस्ट पे, कौन से इंस्टीट्यूट में, कब से कब तक। टोटल एक्सपीरियंस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, ठीक है। इसके बाद रखा है एनी अदर, आपका फील्ड वर्क कोई एक्सपीरियंस वगैरह, तो वो यहाँ पर सेपरेट शीट्स में लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है आपने जितनी भी जानकारी दी है ट्रू है, कोई भी फॉल्स नहीं है। यहाँ पर प्लेस लिखनी है, आप कहाँ से भर रहे हैं, डेट। इसके बाद सिग्नेचर आप यहाँ पे कर लीजिएगा प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद आपको जितने भी यहाँ बता रखे हैं कि काइंडली अटैच प्रिंट फॉर, तो आपको इसके साथ में क्या क्या लगाना है, सेल्फ असिस्टेड फोटो कापीज, मैंने आपको बताया था, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे 10th की मार्कशीट हो, कुछ भी हो, हर पेज पे साइन होना चाहिए, सेल्फ असिस्टेड कहलाता है। फोटो कापीज ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th की होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, डिग्रीज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, क्वालिफाइंग डिग्री, रजिस्ट्रेशन विद सैचुरेटरी काउंसिल एप्लीकेबल, कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन एंड अदर रिलेवेंट टेस्टिमोनियल्स इंक्लूडिंग NOC होनी चाहिए आपकी करंट एम्प्लॉयर के लिए से, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, नोट एक और पढ़ लेते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशंस विदाउट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑन रिसीट आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो ये PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऐसे ही अपडेट के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।